नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को। फिर बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। साल 1973 में आई थी बी.आर. चोपड़ा की फिल्म धुंध। शाहिर लुधियानवी ने लिखा था जीवन पर शानदार गीत। सुनिए आप भी इसकी दो पंक्तियां। कुछ समझ न पाऊं, क्या होना है मेरा, खड़ी दो राहें पर, ये पूछूं घबरा कर, खड़ी दो राहें पर, ये पूछूं घबरा कर, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। मुद्दा है झारखंड विधानसभा चुनाव का। दिसंबर से पहले पूरा होना है इसे। संसदीय चुनाव में भाजपा ने गंवाई 11 में से 3 सीटें। समझ नहीं पा रहे चाणक्य, खेले कौन सा कार्ड, आदिवासी खेले या हिंदू मुसलमान। बलिवेदी पर शहीद हो गए पूर्व सीएम चंपई सोरेन। सेनापति बने हैं शिवराज चौहान और हेमंत विश्व शर्मा। तो आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर। इस वर्ष होने थे 4 राज्यों के चुनाव, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र को रखा था पेंडिंग। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि राजनीति के बिसात पर हर मोहरे की चाल की होगी समीक्षा। कहानी होगी बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों की, मीडिया के नाम पर दलाली करने वाले चरणों की, झारखंड की कुर्सी पर कब्जे की कवायद की। संसदीय चुनाव के पहले से ही थी झारखंड पर मोदी और शाह की नज़र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं इंडिया के मजबूत पिलर। बनाया गया राजनीतिक दबाव उन पर, दिए गए हर प्रलोभन। टूटे नहीं हेमंत तो भेज दिए गए जेल, लेकिन रिजल्ट में खानी पड़ी मात। आदिवासी रिजर्व सभी 5 सीटों पर इंडिया ने किया कब्जा। 3 पर झामुमो, 2 पर कांग्रेस का लहराया परचम। भाजपा ने गंवाई दुमका, खूंटी और लोहरदगा सीटें। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं चुनावी सीटों के आंकड़ों को। राज्य में है 14 संसदीय सीटें, 5 आरक्षित हैं आदिवासी, 1 आरक्षित है एससी के लिए, 8 सीटें हैं सामान्य। सभी 5 आदिवासी सीटें जीती है इंडिया ने। एससी सीट सहित सामान्य 9 सीटों पर काबिज है एनडीए। गिरिडीह में सहयोगी आजसू को मिली है जीत। वर्ष 2019 में हुआ था विधानसभा चुनाव। कुल सीटें हैं 81। आदिवासियों के लिए सुरक्षित है 28, एससी के लिए 9 सीटें, 44 सीटें हैं सामान्य। आदिवासियों की 28 सीटों में 25 पर जीत मिली थी इंडिया को। जेएमएम को 19 तो कांग्रेस को 6 सीटें। झारखंड विकास मोर्चा को 1 सीट। एनडीए में भाजपा को मिली थी मात्र 2 सीटें। एसटी आरक्षित 9 सीटों पर भाजपा का रहा था बेहतर प्रदर्शन। अकेले जीती थी 6 सीटें। 3 सीटें मिली इंडिया को, 2 सीटें जेएमएम, 1 सीट आरजेडी को। कुल आंकड़ों पर गौर करें तो इंडिया को मिली 47 सीटें, जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 1 सीट। भाकपा माले को मिली थी 1 सीट। बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चा को 3 सीटें। दोनों ने समर्थन दिया इंडिया को। भाजपा को मिली 25 सीटें, आजसू को 2 सीटें, निर्दल को 2 सीटें और एनसीपी को 1 सीट। इस बीच 5 सीटों पर हुए उपचुनाव। दुमका, बेरमो, मांडर, रामगढ़ तथा डुमरी थी शामिल। सभी सीटें थी इंडिया की, सिर्फ रामगढ़ में हुआ बदलाव। कांग्रेस से सीट छीन ली आजसू ने। आज की परिस्थिति में आकलन करें तो बाबूलाल मरांडी है भाजपा में। इंडिया के पास 48 सीटें, एनडीए के पास है 31 सीटें, 2 सीटें हैं निर्दल के पास। संसदीय रिजल्ट को देखें तो पूर्वी उत्तर संथाल परगना और कोल्हान पर एक चटिया प्रभाव है इंडिया का। हर संसदीय इलाके में है 6-6 विधानसभा इलाके। इसके अनुसार 30 सीटों पर सीधे काबिज दिखता है इंडिया। सामान्य सीटों पर भी है इसका प्रभाव। वर्ष 2019 में 47 सीटों में से 22 सीटें आई थी सामान्य कोटे से। पुराने आधार पर ही करें आकलन तो सीटें पहुंचती है 52 तक। बहुमत के लिए चाहिए केवल 41 सीटें।
सतही आकलन करें तो इंडिया की सरकार बनती दिख रही है साफ साफ। आदिवासियों के बीच साफ हो चुकी है भाजपा। सामान्य सीटों पर भी नहीं है एकाधिकार। भाजपा के चाणक्य के सामने है दो ही रास्ते। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल काबिज हो जाए सामान्य कोटे की 47 सीटों पर, या आदिवासी ध्रुवीकरण के लिए उठाए अस्मिता का सवाल। इंडिया में आदिवासी और मुसलमानों की एकता है अटूट। यही संकट है भाजपा की। इंडिया में भाकपा और माले के जुड़ने से बढ़ गई है चुनौती। कई सीटों पर माले देगी सीधी चुनौती। इनमें धनबाद और हजारीबाग जिले हैं शामिल। भाजपा के चाणक्य दोनों ही मोर्चे पर हैं सक्रिय। आदिवासी अस्मिता के लिए बाबूलाल मरांडी को सौंप रखा है नेतृत्व। हिंदू मुसलमान कार्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी हेमंत विश्व शर्मा बनाए गए हैं सह प्रभारी। अलग अलग चर्चा करते हैं दोनों मोर्चों की। आदिवासी कार्ड के लिए पार्टी के पास थे दो मजबूत चेहरे, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा। दोनों रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में भी रह चुके हैं मंत्री। अर्जुन मुंडा की पृष्ठभूमि रही है जेएमएम की। बाबूलाल वर्ष 2019 में लड़े थे अलग पार्टी बनाकर भाजपा से, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि रही है भाजपा आरएसएस की। लेकिन दोनों ही आदिवासी योद्धा परास्त हो गए चुनावी मैदान में। अपनी सीट भी बचा न सके अर्जुन मुंडा। खूंटी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने किया परास्त। कालीचरण मुंडा ने हराया 1,49,675 वोटों से। जेएमएम के बदलते समीकरण में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे नाराज। रांची के खबरिया चैनल के मालिक भाजपा के लिए बने दलाल। उन्होंने अपने जाल में फंसाया चंपई को। दिखाए गए बड़े बड़े सब्ज बाग। चैनल संचालक को हेमंत सरकार ने कई महीनों तक रखा था जेल में। दर्ज थे गंभीर आपराधिक मामले। उन्होंने चंपई सोरेन को बनाया मोहरा। चाणक्य ने दी हरी झंडी, लेकिन शुरुआती दौर में भी हो गया खुलासा। साथ देने वाले 6 विधायकों ने पीछे खींच लिए अपने पांव। आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा ने खींच ली तलवार विरोध में। सवाल था उनके अपने सर्वाइवल का। पहले चरण में दिल्ली जाकर भी चंपई न मिल सके भाजपा के बड़े नेताओं से। लौट के बुद्धू घर को आए कि ताम झाम से नई पार्टी बनाने की घोषणा की। निकल गई हवा। बलि का बकरा बनकर शामिल होना पड़ा भाजपा में। इसके पहले भी झारखंड में फेल हो चुका है ऑपरेशन लोटस। संभावना है कि कुछ और आदिवासी नेता फंस सकते हैं चाणक्य के शिकंजे में। अब लौटते हैं हिंदू मुसलमान कार्ड की तरफ। हेमंत विश्व शर्मा ने आगे किया बाबूलाल मरांडी को। लव जिहाद के नाम पर रोहिंग्या मुसलमानों को लाया गया केंद्र में। बाबूलाल ने किया दावा, बांग्लादेशी मुसलमान लव जिहाद के जाल में फांस रहे आदिवासी युवतियों को, शादी कर हड़प रहे उनकी ज़मीन, बना रहे उन्हें मुसलमान, बदल रहे सामाजिक डेमोग्राफी। सुर में सुर मिलाया हेमंत विश्व शर्मा ने। चाणक्य ने की रांची में आम सभा। बाबूलाल के बयान को सही बताते हुए की अपील। जेएमएम से बचने, भाजपा से जुड़ने की। इसे शीर्ष पर पहुंचाया गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने। लोकसभा में रखा केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव। झारखंड, बिहार, बंगाल के कई जिलों को मिलाकर बने केंद्र शासित राज्य, लेकिन इसे नहीं मिला अधिक रेस्पॉन्स, क्योंकि झारखंड की कोई सीमा नहीं मिलती बांग्लादेश से। भाजपा के चाणक्य के सामने है दुविधा। आदिवासियों के प्रभावशाली नेता बनकर उभरे हैं हेमंत सोरेन। जेल से आने के बाद हुए हैं अधिक मुखर और लुक भी किया है अपना डेवलप पिता शिबू सोरेन के तर्ज पर। जब जल जमीन जंगल के संघर्ष की बातें करते थे शिबू सोरेन, तो पैरामिलिट्री फोर्स भी डरते थे उनके सामने जंगलों में जाने से। सीधा संदेश है आर पार की लड़ाई का। कांग्रेस ने भी बदली है रणनीति। राहुल गांधी ने मुद्दा उठा रखा है जातिगत जनगणना का। दलितों के बीच हो रहे बेहद लोकप्रिय। यदि दलित और ओबीसी कार्ड चल गया तो सामान्य सीटों पर होगा बड़ा बदलाव। भाजपा को सीधी मात करती दिखेगी कांग्रेस। रही सही कसर पूरी करेगी वामपंथी शक्तियां। देखना होगा दिलचस्प कि भाजपा और चाणक्य चुनते हैं कौन सा रास्ता। करें समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही।
बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। और इसके लिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।